नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार एक बार फिर से हाई अलर्ट पर है और हाई अलर्ट पर इसलिए है कि बिहार से लेकर के देश की सरकार पर कहीं ना कहीं संकट के बादल मंडराने लगे हैं। जिस तरह का माहौल बना है उसमें बिहार सबसे अहम भूमिका निभा रहा है और बैठक के बाद जो दिल्ली में हुई है एनडीए गठबंधन की, उसके बाद तो और चर्चाएं शुरू हो गई है। हालांकि बैठक के भीतर क्या बातें हुई हैं इस बात का किसी को कुछ बताया नहीं है। लेकिन जब जीतन राम मांझी लौट करके आते हैं दिल्ली से तो उनके बयानों में बात साफ नज़र आती है कि कुछ भी बताने के लिए कोई तैयार नहीं है और सभी को अलर्ट कर दिया गया है कि जो भी बातें हों उसे उसी हिसाब में बतियाया जाए, जिससे कि कोई असर न पड़े और कोई विवादित बात ना आए। लेकिन आप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कैसे मन और मिजाज पर कंट्रोल कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बाँछें खिल रही हैं क्योंकि इस बात की चर्चा हो गई है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से सत्ता से बेदखल किए जा सकते हैं और नीतीश कुमार की जगह बिहार में भारतीय जनता पार्टी का कोई मुखिया या मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। इस बात को लेकर के हर नेता अपने अपने में बिहार का मुख्यमंत्री तलाश रहा है और यही कारण है कि बयानों में भी आपने देखा होगा कि खूब चर्चा हो रही है। अटल बिहारी वाजपेयी को सामने रख करके जिस तरह के बयान कल दिए गए हैं, उन बयानों ने इस बात की तरफ इशारा किया है कि कौन नीतीश कुमार का करीबी है और कौन भाजपा के साथ जुड़े रहना चाहता है। भारतीय जनता पार्टी जब भी कोई फैसला करती है तो अचानक ही करती है, तो नीतीश कुमार भी इसके मास्टर माने जाते हैं। जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं उसमें एक बात तो साफ नज़र आ रहा है कि इस उठा पटक में नीतीश, मोदी या शाह किसका विकेट गिराएगा और किसका विकेट गिरने के बाद सरकार को बचाया जाएगा या फिर बनाया जाएगा। आपको बता दें कि हमने आपको लगातार बताया है कि बिहार में यदि भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनानी है तो उन्हें 38 विधायकों की ज़रूरत है। तो वहीं केंद्र में यदि सरकार को बनाए रखना है तो उसे 32 सांसदों की ज़रूरत होगी। इसमें न तो राज्यसभा के सांसदों की कोई आवश्यकता है और न ही यहाँ पर विधान परिषद के सदस्यों की। असल खेल तो होना है विधानसभा और लोकसभा के सदस्यों से। भारतीय जनता पार्टी को नज़र आ रहा है कि नीतीश कुमार की पार्टी के 12 सांसद हैं और यही कारण है कि कल संजय झा की जगह आपने ललन सिंह को देखा होगा। तो वहीं बिहार की बात करें तो बिहार में एक तरफ जहां विजय कुमार सिन्हा कल के बयान जो दिए हैं जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि अटल बिहारी वाजपेयी का सपना तभी पूरा होगा जब बिहार में भारतीय जनता पार्टी का अपनी सरकार होगी और उसका मुख्यमंत्री होगा। इन सभी बातों को लेकर के अब चर्चाएं भी खूब शुरू हो गई हैं और इन चर्चाओं में एक बात तो साफ साफ नज़र आ रही है कि आखिर इन आंकड़ों के खेल में, आंकड़ों की बाजीगरी में होगा क्या। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल भी हमने आपको बताया था कि किस तरह से बिहार में जो आंकड़ों का खेल चल रहा है, उन आंकड़ों के खेल में एक बात तो साफ नज़र आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी उन आंकड़ों के जुगाड़ में अभी से लगना शुरू हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी को बिहार में अगर सरकार बनानी है तो भारतीय जनता पार्टी को आंकड़ों में 38 विधायकों की ज़रूरत पड़ेगी और इन विधायकों की पूर्ति कहां से होगी। इस बात को लेकर के जो परिस्थितियां पैदा हुई हैं, उन परिस्थितियों ने साफ साफ इशारा कर दिया है कि बिहार में जिस तरह का राजनीतिक माहौल बना है उसमें समीकरण गढ़ने की भी कोशिश की जा रही है और आने वाले 2025 के विधानसभा चुनाव की भी बातें की जा रही है। एक बात साफ नज़र आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी अगर इस मूड में है या भारतीय जनता पार्टी ये फैसला कर रही है कि बिहार में वो सरकार बनाएगी तो निश्चित रूप से वो अपने केंद्र की सरकार की भी सुरक्षा चाहेगी। इसको लेकर के आपको बता दें कि जो वर्तमान परिस्थितियां बनी हैं वो साफ साफ बता रही हैं कि एक तरफ बिहार में राजनीतिक जो उथल पुथल है वो पूरी तरह से मचा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के सूरज कुंड में मंथन और नीतीश कुमार की एकला चलो वाली प्रगति यात्रा को लेकर के इस बात का लगातार चर्चा हो रहा है कि आखिर बिहार में होने वाला क्या है। सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से राजद के करीब आ रहे हैं। इन्हीं सवालों के बीच राजद नेता और कार्यकर्ता अपने अपने अभियान में जुटे हुए हैं और मंथन का दौर भी चला है। आपको याद होगा कि तेजस्वी यादव ने अपने पार्टी के सभी विधायकों और सभी सांसदों के साथ साथ वरिष्ठ नेताओं को बुला करके एक कोशिश की है कि वो उनका कॉन्सेंट ले लें। क्या नीतीश कुमार समाजवाद में फिर
उनके अंदर जाग रही है और इसको लेकर के नीतीश कुमार एक बार फिर से लालू प्रसाद के साथ आएंगे। अपने पुराने मित्र को 2025 के चुनाव में जिस तरह से 2015 में साथ आकर के लड़े थे, एक बार फिर से लड़ेंगे। इन सभी बातों को लेकर के कहीं ना कहीं शक्ति यादव का बयान भी काफ़ी अहम रहता है, जिस पर उन्होंने स्पष्ट किया था कि नीतीश कुमार काफ़ी दिक्कत में हैं। तो वहीं तेजस्वी यादव ने भी बयान दिया था कि नीतीश कुमार की दिक्कत का सबसे बड़ा कारण यह है कि जो बिहार की सरकार है, सीएमओ है, वो भारतीय जनता पार्टी चला रही है और भारतीय जनता पार्टी के चलाने के कारण ही नीतीश कुमार परेशान हैं। वहीं एक तरफ आपको हमने ये भी बात बताया था कि किस तरह की परिस्थितियां बनी हैं और इन परिस्थितियों में एक बात तो साफ साफ नज़र आ रही है कि बिहार में सरकार बदलने की अगर कोई परिस्थिति पैदा होती है तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी को बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। लेकिन आंकड़ों की बाजीगरी में 1/3 जो है वो विधायकों को या सांसदों को पार्टी छोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर के उनकी सदस्यता भी बरकरार रहेगी और मान्यता भी मिलेगी। आपको पता है कि इससे पहले भी कई बार बिहार में इस तरह की बातें हो चुकी है। आपको याद होगा कि 2021 में क्या हुआ था लोक जनशक्ति पार्टी के साथ। लोक जनशक्ति पार्टी के 6 सांसद थे और उनमें से 5 सांसद अलग होकर के लोक जनशक्ति पार्टी का अलग धड़ा बन गया था और उसमें से भारतीय जनता पार्टी ने उनका सपोर्ट भी किया था। एक बार फिर से लोक जनशक्ति पार्टी पर नज़र है, जिसकी चर्चा आपने देखा होगा कुछ दिन पहले ही हुई थी, जिसमें कहा जा रहा था कि लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं और कभी भी कोई बड़ा फैसला हो सकता है। इसके पीछे कारण था कि एक छोटा सा विरोध जो है वो चिराग पासवान ने किया था। कल की बैठक में भी चिराग पासवान शामिल नहीं थे। इसको लेकर के भी कई तरह की बात की जा रही है और उनके कोई प्रतिनिधि भी नहीं थे। 5-5 सांसद हैं लोक जनशक्ति पार्टी के, सिर्फ चिराग पासवान के साथ और उनके परिवार के साथ। हो सकता है कि उनके जो बहनोई हैं अरुण भारती, वो भी उनके साथ गए हों, लेकिन 3 लोग तो यहाँ मौजूद थे, लेकिन उनमें से किसी को भी बैठक में शामिल नहीं कराया गया है। वहीं आपको बता दें कि बाकी के घटक दल जो हैं बिहार के, वो शामिल हुए थे। अभी तक जो बयान आए हैं उनमें से आपने देखा होगा उपेंद्र कुशवाहा ने भी सब कुछ ठीक ठाक होने की बात की। हमने बातचीत माधव आनंद से भी किया जो उस बैठक में शामिल थे। उन्होंने भी कहा कि किसी तरह की कोई बात नहीं है और सब कुछ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही हम चुनाव लड़ेंगे 2025 का, और केंद्र की सरकार पर भी कोई असर पड़ने वाला नहीं है। लेकिन इन सब बातों के साथ साथ जो वर्तमान परिस्थितियां बनी हैं और नीतीश कुमार के जो उनके सदस्य हैं या नीतीश कुमार के करीबी कहे जाने वाले लोग जिस तरह के उहापोह की स्थिति में हैं, वो तो साफ बता रहा है कि बिहार में कुछ अलग होने वाला है। नीतीश को भारत रत्न देने की मांग भी हो चुकी है और नीतीश को एक बड़ा कहा जा रहा है कि पद देने की बात भी कल गिरिराज सिंह ने कर दिया है। वहीं लगातार आपने देखा होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने कल एक तरह से समझिए तो नीतीश कुमार को अघोषित रूप से मार्गदर्शक मंडल में डालने की तैयारी शुरू कर दी है। बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार ने 19 वर्षों तक शासन किया है और आगे भी कहा जा रहा है कि 5 वर्ष तक उनको पद दिया जा सकता है। नीतीश कुमार की इच्छा तो यही है, लेकिन इस पर कहीं ना कहीं संशय नज़र आने लगा है। 2025 की राजनीति को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है कि इस बार नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि चुनाव के बाद नीतीश कुमार यदि पाला बदल भी देते हैं या कुछ ऐसा फैसला ले लेते हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से सत्ता से बाहर हो जाती है या भारतीय जनता पार्टी को उतने आंकड़े नहीं पूरा कर पाती है, तो ऐसी स्थिति में एक बड़ा भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल वाला घड़ी हो जाएगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी 2025 के चुनाव से पहले ही कोई बड़ा फैसला कर लेना चाहती है। इसमें नीतीश कुमार की रजामंदी हो या फिर नीतीश कुमार नाराज ही क्यों न हो जाए, भारतीय जनता पार्टी अपने अभियान में चल पड़ी है। अब देखना होगा कि इसके असर क्या होते हैं और इन बातों में कितनी सच्चाई नज़र आती है। जीतन राम मांझी ने तो जो बात कही है वो कुछ अलग ही है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा सहित बाकी के लोगों के बयानों को यदि देखें तो अभी भी नीतीश कुमार पर भरोसा किया जा रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या सोचती है, अमित शाह क्या सोचते हैं और नरेंद्र मोदी क्या सोचते हैं, ये सबसे अहम है। लेकिन उससे भी बड़ा अहम है कि नीतीश कुमार क्या सोचते हैं। क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से अपनी तैयारियां किसी बड़े फैसले के लिए कर चुके हैं? आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो
आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816816